लिए तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ये सरलीकरण सवाल जो है ये अपने आप में बहुत टफ सवाल होते हैं, ये फंसने वाले सवाल होते हैं। तो इनको आसान करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसको हम बोडमास नियम बोलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए बोडमास नियम बनाया गया है। तो इस बोडमास नियम को हम विधिवत समझते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पर बोडमास, BOD और MAS, बोडमास। बोडमास के पहले भी एक अक्षर लगता है जिसको हम वी बोडमास नियम कहते हैं। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन के 7 नियम बतलाए गए हैं। सातों नियम के पहली मीनिंग, पहला अक्षर को लेकर के एक में रख दिया गया है जिसको हम बोडमास बोलते हैं। अब इनके अलग अलग अर्थ, सभी अर्थों को हम बकायदा समझेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आया था वी, उसके बाद BO, उसके बाद D और MA और S आया था। तो ये हो गया बोडमास। अब इसके सभी नियमों को जानते हैं, सीखते हैं। तो वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम को जिसको हम बार बोलते हैं, बार बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है ये पड़ी पाई होता है। उसके बाद जो है बी आ जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट जिसको हम कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। और इसका जो है चिन्ह, ये ब्रैकेट का चिन्ह तो देखे होंगे आप, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है और ये मझला ब्रैकेट होता है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इन ब्रैकेट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए आगे हम सीखेंगे। सबसे पहले बोडमास सीख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो बी के बाद जो है ओ आ गया। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं, और इसका चिन्ह जो है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद डी आया है। डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVI और SION, डिवीजन। डिवीजन जिसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं, हिंदी में हम भाग बोलते हैं, और इसका चिन्ह जो हो जाता है ये चिन्ह हो जाता है। चिन्ह को के बारे में भी हम किसी वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे कि जो है मैथ को और आसान बनाने के लिए जो आप सीख रहे हैं इसको, इसका क्या नियम होता है, इसको कैसे रखते हैं, कैसे सवाल को हल करते हैं, किसी दूसरी वीडियो में सीखेंगे इस चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले बोडमास सीखते हैं। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम गुना बोलते हैं, जिसको हम गुना बोलते हैं। और इसका चिन्ह जो हो जाता है मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद एडिशन आता है, एडिशन जिसको हम जो है जोड़ बोलते हैं, जिसको हम जोड़ बोलते हैं, और ये प्लस का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन आ जाता है। उसके बाद जो है ऐसा आया था, सब्ट्रैक्शन आ जाता है। सब्ट्रैक्शन आ जाता है जिसको हम घटाव बोलते हैं, और इसका चिन्ह जो हो जाता है वो माइनस का चिन्ह होता है। तो अभी हमने आपसे बताया था कि 7 नियम बतलाए गए हैं इसमें। तो सिंप्लीफिकेशन के जो है आसान बनाने के लिए इसमें 7 नियम बतलाए गए हैं। विनकुलम का मतलब वी आ गया, और ब्रैकेट में बी आ गया, ऑफ में ओ आ गया, और ऑफ में आ गया। उसके बाद डिवीजन में जो है डी आ गया, मल्टीप्लाई में एम आ गया, और एडिशन में ए, और सब्ट्रैक्शन में एस आ गया। ये 7 नियम जो है एक दायरे में रख करके, और इनका नाम बोडमास नियम दे दिया गया है, वी बोडमास नियम दे दिया गया है। इसको अब कैसे हल करते हैं, चलिए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले जो है सवाल कोई भी आप देखेंगे बोडमास नियम का, तो सबसे पहले उसमें अगर कोष्टक लगा है, यद्यपि उसमें कोष्टक लगा है, तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। चूंकि ये सबसे फर्स्ट पे रखा गया है, वी बोडमास है, तो इसको सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। उसके बाद जैसे कोष्टक कैसे लगेगा कि 5 - 6 आ गया, इस पर एक पड़ी पाई रहेगी, इसको हम कोष्टक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस दायरे को हल करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट में जाएंगे। अब ब्रैकेट में जाएंगे जब, तो ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ब्रैकेट है, छोटा, बड़ा और मझला है। 3 ब्रैकेट है, तो तीनों ब्रैकेट, यद्यपि तीनों साथ में आ गए। फिर क्या करेंगे अब, फिर जो है जैसे आ गया कि 2 और प्लस के 5, 2 प्लस के 5, उसके बाद फिर प्लस 3 आ गया, फिर मझला ब्रैकेट लग गया, उसके बाद मल्टीप्लाई के 9 आ गया। अब थर्ड ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट लग गया। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट लिखा यहाँ पर। तो सबसे पहले छोटा वाला हल करेंगे, फिर बीच वाला हल करेंगे, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आया ऑफ। ऑफ जो है कभी कभी ऑफ आएगा और कहीं कहीं जो है का भी आएगा, जिसका मतलब होता है कि गुना करना। उसके बाद क्या आएगा, डिवीजन आएगा। डिवीजन का मतलब भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर हम घटाएंगे। तो चलिए इसको सीखने के लिए, यद्यपि आप इसको बकायदे समझ गए होंगे, तो फिर अब ये समझ लीजिए आपको कि सिंप्लीफिकेशन में इससे ज्यादा समझना और कुछ शेष नहीं रह जाता। इसको समझ गए तो समझ लो कि जो है सिंप्लीफिकेशन समझ गए। चलिए एक सवाल करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है कोई भी सवाल उठा लो आप, कोई भी सवाल ले लेते हैं। जैसे आ गया कि 56, उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद आ गया 4, और 4 का क्यूब आ गया, और उसके बाद जो है -3 मल्टीप्लाई और 3 का वर्ग।
यहाँ पर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले कोष्टक लगा है, यहाँ पर जो है सबसे पहले कोष्टक लगा है, कोष्टक कहीं सवाल में दिख नहीं रहा है, चलिए छोड़ो। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर उतार लेते हैं इसको, 56 आ गया, उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर 4 का क्यूब आया, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 64 होता है, उसके बाद माइनस कर देंगे, फिर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है 3 का वर्ग आएगा, 3 का वर्ग जो है 9 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ कहीं है नहीं, उसके बाद जो है डिवाइड कहीं है नहीं, फिर क्या आ गया, गुना, मल्टीप्लाई। अब इसको जो है 56 प्लस के 64, उसके बाद माइनस के 9 3 के 27, 9 3 के 27, उसके बाद जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो इसको 64 और 56 को जोड़ देते हैं, 64 और 56, 6 4 के 10 के 0, 1 5 11 और 1 12, 120 में से 27 यद्यपि आप घटाएंगे तो बराबर 93 आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है हल हो चुका है, बिल्कुल यही सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास नियम से आप सवाल को हल कर पाए। इसको जो है आप कितना भी सीखेंगे आप भूल जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने पेन और कॉपी में प्रैक्टिस करें, कम से कम जो है आ गया जब सवाल आपको तो 10 20 50 सवाल करें, जिनको आ जाता है वो बुला देते हैं, जिनको नहीं आता है वो बार बार देखते हैं, तो उससे कोई मतलब है नहीं, इसको जो है आप नाश्ते पानी में रख सकते हैं, आ रहा है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, उसमें दो राय है नहीं। तो चलिए हम कोई दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन रटो नहीं आप, इसको जो है बाकायदे समझो, जब समझ जाएंगे तब फिर ये आसान हो जाएगा, जीवन भर आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको, कभी आप भूलेंगे नहीं इसको, इसलिए आप रटो नहीं समझो, क्योंकि रटंती विद्या जो है, रटंती विद्या जो है वो घटंती, रटंती विद्या घटंती, रटी हुई विद्या कभी काम में नहीं आती है, इसलिए इसको बाकायदा हम समझेंगे। तो 9 माइनस के 3 और 3 बटे के 11, इसको थोड़ा बड़ा सवाल है तो यहां से लिखते हैं, 9 माइनस के 3, 3 सही 3 बटे 11 का 1 सही 2 बटे 9, 2 बटे 9, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, उसके बाद क्या है कि 1 सही, उसके बाद क्या है 7 बटे 9, 7 बटे के 9 और का लगा है यहाँ पर 5 सही 1 बटे के 7, ये पूरा क्वेश्चन लिख उठा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बार है नहीं, उसके बाद क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट भी नहीं है, उसके बाद का है और डिवाइड है, तो का और डिवाइड में सबसे पहले हम का सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 माइनस के 3 सही 3 बटे 11, 11 3 33, 3 36 बटे के 11 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, का निशान है तो गुणे का निशान लग जाएगा, 9 कम के 9 और 9 और में 2 जोड़ेंगे तो 11 बटे के 9 आ गया यहाँ पर, फिर डिवाइड का चिन्ह लगा देते हैं, 7 बटे के 9, उसके बाद का है मल्टीप्लाई लग जाएगा, 7 बटे 35 और 36 बटे 7 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब इसके बाद जो है हम इसको काट देते हैं, जो कटने वाले सवाल है उनको काट देते हैं, 9 चौके 36 और 11 से 11 कट जाएगा, 9 माइनस के 4 आ गया, डिवाइड का चिन्ह लगा देते हैं, इसको भी काट देते हैं, 9 चौके 36 और 7 से 7 कट जाएगा, 4 9 माइनस 4 और भागे 4 आ गया, तो 4 से जब 4 को भाग करते हैं तो एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो 9 माइनस के 1 बराबर के 8 निकल करके आ चुका है। आपका क्वेश्चन मतलब थोड़ा बड़ा ही था क्वेश्चन, लेकिन आप बहुत आसानी के साथ हल कर पाए। तो यही जो है बोर्ड मास का नियम जो है, कितनी आसानी के साथ आप बड़े से बड़े सवाल को बहुत छोटे से दायरे में ला करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड मास का नियम जो है सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए बहुत जरूरी है, इसको सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, ये बोर्ड मास क्या बतलाता है कि टू बी हैंग किल बी डेथ, लटकाओ जब तक कि मर ना जाए, ये भाग दो, गुना करो, माइनस करो, प्लस करो, हर सब कुछ करके लास्ट में आपका आंसर ले ही आता है। इसलिए इसको बहुत बाकायदे ध्यान से समझें और सीखें। मुझे लगता है कि आप समझ भी चुके होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।